हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह सर रिटायर्ड जुड़ गए हैं। अली शाह जी, ये दुखद खबर सामने आई है और जो विजुअल्स है वो डरा देने वाले विजुअल्स हैं। हम देख रहे हैं ये विमान हादसे को लेकर जो तस्वीर सामने आई है ये अपने आप में दिखा रही है, दर्शा रही है कि इस दौरान हुआ क्या होगा। और आप इन विजुअल्स को जब देख रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं? इसमें डेप्यूटी सीएम अजीत पवार भी सवार थे जिनका भी निधन हुआ है। जी ये बहुत ही दुखद खबर है। बहुत ही ऋतु जी, बहुत ही दुखद खबर है। और दिल रोता है ये सुन के। देखिए, अजित पवार साहब जो कि डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, ये शिवाजी तावड़े जो कि बारामती एयरपोर्ट के मैनेजर हैं, इन्होंने जी। मीडिया को बताया है कि ये जो एयरक्राफ्ट था VTSS-K, ये एक लैंडिंग अटेम्प्ट करा था। ओके। और ये एयरक्राफ्ट, इसका ये साइड रनवे पे क्रैश हुआ है। और इन्होंने कहा कि जो लेजर 45 कि लेजर 45 था, जो कि चार्टर्ड था मुंबई से। और जब ये चार रैली को एड्रेस करने आ रहे थे अपने होम टाउन में, तो इनकी जो क्लोज एड हैं किरण गुज्जर, उन्होंने बताया कि जितने भी सवार थे, 6 बॉडीज मिली हैं। उन्होंने बताया कि इंक्लूडिंग मिस्टर अजित पवार, ये कंफर्मेशन आया था कि भाई 5 डेड है, मगर 6 इन्होंने, ये किरण गुज्जर ने ही पुष्टि करी थी। अब अभी हमने सुना, अभी माफ करना, माफ करेगा, जी। तभी ये जैकेट पहन गया, ठंड लगी। अच्छा, तो मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स राइट। होते हैं बिल्कुल। और ये बहुत ही दुखद घटना है। मगर देखिए, अभी पिछले साल एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, लोग उसके ऊपर इंक्वायरी के ऊपर जा रहे थे। तो इसके ऊपर भी ये अल्टीमेटली इंक्वायरी होगी कि कैसे प्लेन बट क्रैश हुआ। आलिशा सर, ये समझना चाहेंगे क्योंकि एक इमरजेंसी एसओएस होता है। कहा जाता है कि जब इस तरीके की तस्वीर, एक इमरजेंसी की तस्वीर बनती है, उस दौरान एसओएस एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। तो क्या वहां पर एविएशन जो कंट्रोल बोर्ड था उसको इस तरीके की कोई अगर कहा जाए कोई जानकारी मिली या अभी तक कुछ इसको लेकर पुष्ट हो पाया है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपकी नजर में? नहीं, अब तक कोई जानकारी मिली नहीं है। अभी फर्दर डिटेल्स अवेट कर रहे हैं। हम्म। और अल्टीमेटली ये इंक्वायरी के बाद ही ये एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि हुआ क्या। हम्म। जब ये लैंडिंग अटेम्प्ट करा था तो साइड ऑफ द रनवे पे ऐसा आखिरी अंतिम दौर पे प्लेन क्रैश होता है। कैसे लैंड, कैसे इस पे क्रैश हुआ, ये पूरा इसकी इंक्वायरी होगी। मेरे खुद के दोस्त हैं कई सारे जो कि एयर क्रैश में, जो आर्मी एविएशन में थे, गजरे, कई सारे लोग थे, हाँ। कैप्टन गजरे, जो कि हादसा के शिकार बन गए थे। तो अल्टीमेटली इंक्वायरी हुई, उनके ब्लैक बॉक्स को डिटेक्ट किया, उसमें से राइट। रिकॉर्डिंग निकली, तो एग्जैक्टली तब मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर, ऋतु एक जी। मेडे कॉल को लेकर जिक्र होता है कि जब भी इस तरीके की तस्वीर आती है वो मेडे कॉल क्या लेने में देरी हुई होगी, ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और ये विजुअल्स बता रहा है कि काफी देर हो गई क्योंकि आग के हवाले विमान हो गया, जिस तरीके की राख की वहां पर तस्वीर सामने आ रही है, पूरा विमान जलकर खाक हो गया। ये दिखाता है कि बहुत देर तक कोशिश की गई होगी इसे कैसे भी रिकवर करने की। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है ऋतु जी, 100% आपने सही अंदाजा लगाया है। देखिए, जो मेडे कॉल होती है, तो मेडे इमरजेंसी के अंदर के बिल्कुल जो इमरजेंसी में दी जाती है। तो बिल्कुल जैसे विमान पूरा जल के खाक हो गया है, तो बिल्कुल इसमें तो अटेम्प्ट, कौन नहीं मरता क्या नहीं करता जैसे कहते हैं, तो ये उससे पहले, क्रैश होने से पहले काफी कोशिश की गई होंगी। लेकिन नमन है, मतलब हमारे जितने भी ये सब बहादुर देशवासी थे, मैं ये बोलूंगा। और बहुत दुख है इस बात का, ये जो हुआ है। अल्टीमेटली इंक्वायरी में एग्जैक्टली डिटेल सामने आएंगी ऋतु जी, कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे हुआ ये विमान क्रैश और सब कुछ जी। जी। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसमें सवार थे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार, जिनका भी इस दौरान दुखद कहा जाए उनकी मौत हुई है, निधन हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये पूरे पॉलिटिकल अगर कहें जो सेटअप है हमारा, चाहे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके लिए भी बहुत दुखद खबर है। बिल्कुल ऋतु जी, 100%। और जो देखिए एनसीपी लीडर, जैसे कि किरण गुज्जर, जो उनके करीबी थे, उन्होंने पुष्टि करी है। पे ये बहुत ही हमारे पूरे पूरे देश के लिए ये सेटबैक है बल्कि। और इस देखिए, एक और बात है कि जब ये एयर क्रैश होता है तो इतना हाई प्रोफाइल होता है, पब्लिसिटी बहुत होती है, तो लोग जहाज में जाने से कतराते हैं, डरते हैं कि भाई अरे भाई क्रैश हो जाएगा तो क्या होएगा। लेकिन मैं फिर से ये
बात मैं अपने देशवासियों को, अपने साथियों को, सबको ये आपके चैनल और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए, ज्यादा लोग मरते हैं रोड के एक्सीडेंट्स के अंदर या ट्रेन के एक्सीडेंट्स के अंदर, लेकिन क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल होता है एयर क्रैश, इसके लिए इस पे इतनी कवरेज दी जाती है, तवज्जो दी जाता है। तो मेरी दरखास्त है लोगों से, घबराएं मत। अगर जैसे जिस तरीके से वो एयर सफर कर रहे हैं, करते रहें। ये डीजीसीए ध्यान रख रहा है सेफ्टी का। हम्म। सेफ्टी नॉर्म हर कोई फॉलो करता है, लेकिन बहुत ठीक बुरी है, बात है, बहुत अलीशा बुरी सर खबर मेरे है। सहयोगी भी मौजूद है इस वक्त मेरे साथ, उनसे मैं कुछ